तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की चयन परीक्षा के बाद, यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 के परीक्षा परिणाम के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एमपी टेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो उनमें जो सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है वो बना हुआ है वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर। और उसमें भी दोस्तों दो प्रमुख डाउट हैं वर्ग 3 के उन कैंडिडेटों के जो एमपी टेट क्वालिफाई कर गए हैं। पहला डाउट ये है कि वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, और इसके अलावा जो आपका वर्ग 3 के नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरा प्रमुख डाउट आप लोग जो बनाए हुए हैं वो बना हुआ है दोस्तों वर्ग 3 के चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर। कई सारे कैंडिडेट का मेरी पुरानी वीडियो में भी कई मैसेज आते हैं, कमेंट करके पूछते हैं बच्चे कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा का सिलेबस क्या है और हम लोग कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर मैंने एक हल निकाला हुआ है, जिसको दोस्तों मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और रही बात दोस्तों आपके नोटिफिकेशन के आने की, तो देखिए दोस्तों अभी ईएसबी भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ईएसबी की पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से और अपने अनुभव के आधार पर ये बता दूंगा कि आप लोगों के नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है और परीक्षाएं कब तक आयोजित होने की संभावना है। तो जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, नहीं तो फिर कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाएगी। फिर आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके मुझसे वही प्रश्न पूछेंगे जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपके आज पूरे डाउट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ग 3 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ग 2 की जो अभी चयन परीक्षा के जो फॉर्म चल रहे थे, तो आप लोगों ने देखा पहले उसके फॉर्म की डेट कुछ और थी, फिर उसके फॉर्म की डेट एक्सटेंड की गई, 10 मार्च से 17 मार्च तक की गई। फिर दोस्तों अभी कल ही की डेट में, कल शाम शाम तक आप लोगों की फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई। किस चीज़ की डेट एक्सटेंड की गई है? एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। यानी कि जो आपकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा के फॉर्म डल रहे थे 10 से 17 मार्च तक, वो कोर्ट केसेस की वजह से अब आप लोगों के फॉर्म 20 मार्च तक आप लोग डाल सकते हैं। तो जब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की तिथि में बदलाव हुआ है, तो संभावना ये बनती है कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लेकर भी आप लोगों की अपडेट जो है आप लोगों को जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि यहाँ अगर 3 से 4 दिन फॉर्म भरने में खिसकाया गया है, तो हो सकता है दोस्तों, क्लियर तो नहीं है लेकिन हो सकता है और संभावना है कि आप लोगों के वर्ग 2 की चयन परीक्षा भी थोड़ी सी एक्सटेंड की जाए। तो दोस्तों ये तो वर्ग 2 का है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे दोस्तों आप लोगों को ईएसबी के कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है कि आखिर ईएसबी किस हिसाब से काम करता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ वर्ग 3 के चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि पात्रता परीक्षा का जो परिणाम आया है वर्ग 3 का, तो उसी को निकालने में ईएसबी के द्वारा थोड़ा डिले किया गया है। थोड़ा नहीं, बहुत डिले किया गया है। और दोस्तों यदि हम लोग कैलेंडर की बात करें, जिसमें वर्ग 3 की चयन परीक्षा जो आपकी अप्रैल में निर्धारित की, तो उसके हिसाब से तो दोस्तों आज तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। नहीं तो ये बताइए कि अभी यदि नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मान के चलिए आज नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों के 15 से 20 दिन तो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म डलेंगे। यानी कि अप्रैल मंथ तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही डलेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म डलने के 20 से 25 दिन से पहले आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाते। तो दोस्तों अगर आज ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो मई तक आपके एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। सीधी बात है। और दोस्तों जिस हिसाब से अभी कार्यप्रणाली ईएसपी की चल रही है, तो आप लोगों के अभी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने की अभी इस मंथ में कोई संभावना नहीं है। ये दोस्तों मैं आपको ईएसबी की कार्यप्रणाली के अनुसार ही कह रहा हूँ। इस महीने में आपका नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है।
आप लोगों का नोटिफिकेशन यदि डिले हो रहे हैं जिस हिसाब से एग्ज़ाम, तो दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि ईएसबी के द्वारा देखिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब कैलेंडर जारी किया गया था तो उसमें उन्होंने वैकेंसी भी वर्ग 3 की नहीं बताई थी। यानी उनके पास डेटा था भी, लेकिन थोड़ा डिले करने की वजह से उन्होंने वैकेंसी भी खुलकर नहीं बताई थी। अब आप कहेंगे फिर कब तक होने की संभावना है? तो देखिए दोस्तों, मैं इस तरह आपको कोई एक डेट यदि बता दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता? तो देखिए सीधी बात है दोस्तों, अभी फ़िलहाल मुझे जहाँ तक लगता है, ये मैं आपको पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि आप लोगों का अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल 1 से 2 महीने होने की कोई संभावना नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, मुझे पता है तो अभी 2-3 महीने तक आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में नहीं की कि यदि आप लोगों का एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो आप लोग अपनी पढ़ाई को ढीला छोड़ दीजिए। आप लोगों को अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से करते जाना है, क्योंकि बिना पढ़ाई किए सिलेक्शन लेना साधारण चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से आप लोगों की इतनी कम मात्रा में वैकेंसी निकलती है और इतनी ज़्यादा मात्रा में रिजर्वेशन रहता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये मान के चलना है कि आप लोगों को एक बहुत हाई स्कोर करना है। क्योंकि दोस्तों ये आपकी पात्रता परीक्षा तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी से आप 90 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे, ओबीसी से आप 75 ले आओगे तो पास हो जाओगे। अब ये सिस्टम दोस्तों नहीं रह गया। अब आप यदि हाई स्कोर नहीं कर रहे हैं, टॉप के बच्चों में नहीं आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात बहुत गहराई से और स्पष्ट रूप से आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया वर्ग 3 के नोटिफिकेशन को लेकर कि अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन मार्च में तो कोई संभावना नहीं है, और एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों के 2 से 3 महीने बाद ही होगा। जहाँ तक मुझे कार्यप्रणाली को देखते हुए, इस ईएसबी की कार्यप्रणाली को देखते हुए लग रहा है, 2 से 3 महीने अभी आप लोगों का कोई एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं। तो इसलिए अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर बनाते रहिए, ये आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा समय है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर। तो इसके लिए दोस्तों जब बार-बार आप लोगों के कमेंट आए, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक हल निकाला हुआ है वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर। अब आप पूछेंगे कि क्या हल निकाला है? तो देखिए दोस्तों, चूँकि 2020 में वर्ग 3 का जब परीक्षा हुई थी, तो जो एक ही परीक्षा होती थी। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग चयन परीक्षा हुई थी। एक ही एग्ज़ाम ही हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक-एक वीडियो लाकर, सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो लाकर आप लोगों को जितना भी सिलेबस है अपने अकॉर्डिंग, पहले भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा। जितने भी टॉपिक आप लोगों के पात्रता परीक्षा के हैं, या पात्रता परीक्षा में जितने टॉपिक ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि ईवीएस के लिए दोस्तों जितने आप लोगों के जो सिलेबस है, तो उसमें और क्या क्या टॉपिक ऐड किए जा सकते हैं जिससे आप लोगों की जो चयन की परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग उस चयन परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और जब दोस्तों मैं वीडियो लाऊं तो आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है। मैं जो जो टॉपिक बोलता चला जाऊं, आप लोगों को नोट करते जाना है और उसी के अनुसार आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। बैठने का समय दोस्तों बिल्कुल नहीं है। यदि आप लोग अन्य स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप भीड़ ही में दौड़ रहे हैं। तो यदि दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भीड़ से अलग दौड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों की इतनी सहायता कर दूंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस और टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा। और हो सकेगा तो बाद में ये भी बता दूंगा टॉपिक वाइज कि आप लोगों को कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये दोस्तों आज की ये वीडियो थी नोटिफिकेशन और सिलेबस से संबंधित। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई है। तो जितने भी साथी हैं वो निरंतर तैयारी करते रहें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।